प्यारे विद्यार्थियों, अज असीं 9वें चैप्टर का दूजा सवाल करन जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। तो देखो जी स्टेटमेंट कहने हनेरी आउण नाल एक दरख्त टुट जाता है। देखो कोई दरख्त ए बी इस तरह खड़ा सीगा ते हनेरी आउण दे नाल टुट जांदा गा। तां टुटिया होया भाग इस तरह नाल मुड़ जाता है कि दरख्त का सिखर जमीन नूं छूहण लगता है ਅਤੇ इस दे नाल 30 डिग्री का कोण बनाउंदा है। तो कोई दरख्त है वो विचालों टुट जाता है, तो टुट के इस तरह थल्ले डिग पैंदा ते जिहड़ा सिखर उहदा इस तरह जाके जमीन नूं टच करता है। तो कितना कोण बनाउंदा है? 30 डिग्री। दरख्त के आधार बिंदु की दूरी, दरख्त का आधार किहड़ा गा? बी। देखो दरख्त खड़ा गा, इसका आधार किहड़ा गा? बी। दरख्त के आधार बिंदु की दूरी जिथे दरख्त का सिखर जमीन नूं छूंदा है 8 मीटर है। तो जिथे दरख्त का सिखर जमीन नूं छूंदा है उत्थों आधार की दूरी कितनी है? 8 मीटर। ठीक है जी। दरख्त की उचाई पता करो। तो इंग्लिश में देखो आ ट्री ब्रेक्स डू टू स्टॉर्म, जिहड़ा दरख्त है वो स्टॉर्म के करके तूफान के करके टुट जाता है। एंड द ब्रोकन पार्ट, जिहड़ा ब्रोकन पार्ट है दरख्त का, बैंड्स यानी झुक जाता है। सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, जो ट्री का टॉप आगा टचज द ग्राउंड, वो ग्राउंड में टच कर लग जाता है। मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, तो एंगल 30 डिग्री बनाता गा। द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री, ट्री के फूट दैट डिस्टेंस है की तो टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड, जिथे जो टॉप आगा ट्री का ग्राउंड में टच करता है। तो कितना गा? 8 मीटर, इज़ 8 मीटर डिस्टेंस है। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, तो आप दरख्त की टोटल हाइट पता करनी है, यानी सारे दरख्त की हाइट पता करनी है आप। ठीक है। तो देखो जी आप शुरू करते हैं। देखो जी तो आप सारा कुछ लिख लिया इस तरह करके भी मान लो दरख्त की उचाई है जी ए बी वो हैगी है H मीटर। इस तरह सारी दरख्त की उचाई है ए बी वो हैगी H मीटर। लैट हाइट ऑफ ट्री ए बी H मीटर। दरख्त का टुटिया होया भाग, तो देखो ए सी है, इन्ना दरख्त टुटा है तो ए सी है उन्होंने आप नाम देता, दरख्त के टुटे भाग नूं ए सी नाम देता आप। तो सी डी बी एंगल अपने को 30 डिग्री है। सी डी बी जोड़ा एंगल है उन्होंने 30 डिग्री कहता आप। तो जी डी बी है वो अपने को 8 मीटर है। ये सारा कुछ तुसीं पहला लिख देना क्वेश्चन करन वेले। तो ये लिखण नाल जिहड़ा चैक करने वाले तो इंप्रैशन है वो वधिया पैंदा। इस तरह लिखना जरूर है। ठीक है जी। तो इस तो बाद आप सवाल करना शुरू करांगे। ये इंट्रोडक्शन देने तो बाद तो सब तो पहले आप लिखांगे समकोण त्रिभुज सी डी बी विच इन ट्रायंगल सी डी बी। देखो सी डी बी ट्रायंगल चक लिए आप। तो देखो परपेंडिकुलर यानी लंब ते आधार, इन्हां दोनों का रिलेशन कौन दिखाउंदा हुंदा गा? टैन। तां ही आप टैन चक्कांगे। तो लिखांगे आप टैन थीटा। तो टैन की हुंदा गा? लंब बटे आधार, जिन्होंने आप इंग्लिश में लिखांगे सी बी। लंब इत्थे सी बी है तो डी बी की अपना आधार आगा। ठीक है जी। बस इन्नी बहुत है। हुण आप टैन की वैल्यू भर देंगे। टैन तो एंगल कितना अपने को 30 डिग्री, टैन 30 डिग्री बराबर। तो लंब कितना अपने को सी बी, तो लंब का अपना कोई नाम सी बी का कोई नाम नहीं रखा, तो सी बी सी बी रहन दो, सी बी लिखता लंब उमें। तो आधार अपन पता है डी बी कितना अपने को 8। तो टैन 30 की वैल्यू भर दो। टैन 30 कितना होंगे अपने को, इसकी वैल्यू भरो। देखो टेबल में आ देखो टैन 30 की वैल्यू होंगी है 1/वर्गमूल 2, 1/√3। ये वैल्यू भर दो टैन की। तो 1/वर्गमूल 3 की वैल्यू होगी CB/8। तो इनू देखो सॉल्व कर दो थोड़ा जा। CB की वैल्यू कढ़ दो इत्थे। देखो 8 में चक के उधर ले जाओ, 8 इधर भाग चागा, उधर की हो जाएगा इधर डिवाइड चा, उधर की हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 8 में 1 किया 8 1 जा तो वर्गमूल 3 तो CB उम्मीद ही रह गया इतनी। तो जी CB की वैल्यू एक बारी इन्नी रख लो, इनू इत्थे छड्ड दो, इन्नी लिखा रहने दो। इन्हें आप अगे यूज़ करांगे। तो इनू नाम दे दो नंबर 1 नाम दे के इनू इत्थे छड्ड दो।
समकोण फिर चक लो यही त्रिभुज, लिखो इस बाद ट्रायंगल सी डी बी विच इन ट्रायंगल सी डी बी। तो ये आप की चकना देखो, तो अपने एक होर रिलेशन पता है कॉस का, देखो आ साइड पता है तो इधरों आ रिलेशन चक लो कॉस का, तो क्योंकि देखो आ भाग टुट के इत्थे आएगा तो आधार का तो करन का ये रिलेशन चक लो, ये रिलेशन का कॉस, इस रिलेशन को कॉस शो करता है कॉस थीटा, आधार बटे करन, आधार कितना डी बी बटे डी सी। तो ये तुम्हें याद रखने पैणगे सारे। तो कॉस यही है, हम कॉस की वैल्यू भर दो, कॉस 30 डिग्री एंगल 30 डिग्री है तो 30 भरना कॉस नूं भी, तो आधार बटे करन, तो डी बी अपन पता कितना पता अपन 8 भर दो इनू, तो करन कितना करन अपन नहीं पता डी सी, तो इनू डी सी ही लिख दो। इस तो बाद देखो कॉस 30 की वैल्यू भर दो, कॉस 30 कितना अपने को उमें टेबल विचों वेखो जिहड़ा कॉस 30 कितना गा, कॉस 30 वर्गमूल 3/2 √3/2, तो √3/2 की वैल्यू भरती आप 8/DC, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो √3DC इनू ये तो इनू ये √3DC तो इक्वल टू 2 × 8। तो देखो 8 दूनी 16, 8 2 जा 16, इधर आ देखो इनू मैं सेम लिख दो एक बारी DC। हम जो √3 है ये मल्टीप्लाई हो रहा, उधर की हो जाऊगा, उधर क्या हो जाऊगा डिवाइड भाग हो जाऊगा, देखो एन आ गया। जी हाइट है एच खंबे की, हम आप कहेंगे AC प्लस CB, तो आप AC नूं जी AC अपने को बराबर कहेंगे आप जी AC है आह वो ये बराबर है, क्योंकि आही भाग तो टुटेगा, आ भाग टुट के इधर ही आएगा तो दोनों फिर बराबर ही होणगा, इत्थों भाग टुटेगा तो बराबर ही होणगा, AC बराबर DC, तेनों याद रखियो ये दोनों बराबर ही है। देखो AC नूं लिख दो DC प्लस CB, ठीक है। AC की वैल्यू आप DC भरती बराबर H, तो DC अपन को कितना गा आ देखो आ पिया DC अपन को कितना गा 16/3, 16/3 प्लस CB कितना अपने को आ पे अपने को 8/3। ये आप क्यों जोड़ कर रहे हैं, क्योंकि अपन सारी की हाइट चाहिए, ठीक है। तो देखो इन्हें जोड़ कर दो, LCM में तो वर्गमूल 3 ही आ जाऊगा क्योंकि सेम है, तो 16 + 8 उमें आ जाऊगा, 16 ते 8 24, तो 24/वर्गमूल 3 उमें आ गया। तो इन्हों सॉल्व करने इतने दोनों साइड से वर्गमूल 3 गुणा तो भाग कर दो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। तो देखो ये आ गया 24 वर्गमूल 3, तो देखो 3 3 जा 9, 3 9 हो जाएगा वर्गमूल, तो अपन पता है कि वर्गमूल 9 की वैल्यू कितनी होंगी है 3। तो देखो जो 3 है वो 24 दिन कैंसल हो गया, इतना आ गया 8, तो अपना आंसर कितना आ गया 8√3। तो अपनी पूरी जी हाइट आऊ कितनी हैगी 8√3। उम्मीद है सवाल तुहानूं समझ आ गया होगा। तीजे सवाल में सानूं बच्चों देखो स्टेटमेंट दी हुई है, कहते एक ठेकेदार बच्चों के खेडण वाले एक पार्क विच 2 तिलकण पट्टियां लगाउणा चाहुंदा है। 5 साल तो घੱਟ उम्र के बच्चों लई वो इस तरह की तिलकण पट्टी लगाउणा चाहुंदा है जिसका शिखर 1.5 मीटर की उचाई ते होवे, जिसका शिखर 1.5 मीटर उचाई ते होवे। जिवें देखो एक तिलसण पट्टी लगूगी ऐ करके, इत्थों ऐ बच्चे तिलसणगे इत्थों ऐ करके, तो जिसका शिखर कितना होवे 1.5 मीटर ते होवे। देखो 1.5 मीटर ते उहदा शिखर होवे, तो फिर अते वो जमीन नाल 30 डिग्री का कोण ते झुकी होवे, तो वो कोण कितना बनावे 30 डिग्री। जी तिलकण पट्टी है कोण कितना बनावे 30 डिग्री। जदों कि इस तो वध उम्र के बच्चों लई वो 3 मीटर की उचाई ते एक वध ढाल की तिलकण पट्टी लगाउणा चाहुंदा है। तो जिहड़े बच्चे 5 साल तो वड्डे ने उन्हां वास्ते होर उच्ची तिलकण पट्टी लगाउणा चाहुंदा हो, जिहदी उचाई कितनी होगी 3 मीटर। 3 मीटर तो ढाल रखांगे आपां दूजी तिलसण पट्टी की, तो अपने को 2 तिलसण पट्टियां ने, एक की उचाई है 1.5 मीटर, ठीक है। एक ढलान पट्टी 1.5 मीटर तो आ रही है, एक 3 मीटर तो आ रही है, 2 तिलसण पट्टियां अपने को।
ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਪੱਟੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਿਲਕਣ ਪੱਟੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹ ਲੰਬਾਈ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹ ਤਿਲਕਣ ਪੱਟੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਪਲਾਨਸ ਟੂ ਇੰਸਟਾਲ 2 ਸਲਾਈਡਸ ਫॉर ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਟੂ ਪਲੇ ਇਨ ਦ ਪਾਰਕ। ਤਾਂ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ 2 ਸਲਾਈਡਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਫॉर ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਬਿਲੋ ਦ ਏਜ ਆਫ 5 ਈਅਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਏਜ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਸਲਾਈਡ ਵੂਜ਼ ਟੋਪ ਇਜ਼ ਐਟ ਹਾਈਟ ਆਫ 1.5 ਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਲਾਈਡ ਬਣਾਉਣੀ ਆਪਾਂ 1.5 ਮੀਟਰ ਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਹਾਈਟ 1.5 ਮੀਟਰ ਹੋਵੇ। ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇ 1.5 ਮੀਟਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਿਲਸਣ ਪੱਟੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਮਤਲਬ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇ ਐਂਗਲ 30 ਡਿਗਰੀ ਟੂ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ। ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਫॉर ਦ ਐਲਡਰ ਚਿਲਡਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਚਿਲਡਰਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਸ਼ੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਸਟੀਪ ਸਾਈਡ ਐਟ ਦ ਹਾਈਟ ਆਫ 3 ਮੀਟਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਆ ਤਿਲਸਣ ਪੱਟੀ ਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 3 ਮੀਟਰ। ਐਂਡ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਐਟ ਐਨ ਐਂਗਲ ਆਫ 60 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦਾ 60 ਡਿਗਰੀ ਟੂ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ। ਵਾਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦਾ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਸਲਾਈਡ ਇਨ ਈਚ ਕੇਸ। ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਿਲਸਣ ਪੱਟੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ CD ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ CA ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਗਾ ਸਵਾਲ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੰਨ ਲਓ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤਿਲਕਣ ਪੱਟੀ ਦੀ ਉਚਾਈ AB ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਚਾਈ 1.5 ਮੀਟਰ ਹੈ, AB ਬਰਾਬਰ 1.5 ਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਲੈਟ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਸਲਾਈਡ ਫॉर ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਬਿਲੋ ਦ ਏਜ ਆਫ 5 ਈਅਰ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਏਜ 5 ਈਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ AB 1.5 ਮੀਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੈਂਥ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਿਲਸਣ ਪੱਟੀ ਦੀ ਉਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ BD 3 ਮੀਟਰ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਸਲਾਈਡ ਫॉर ਦ ਐਲਡਰ ਚਿਲਡਰਨ BD 3 ਮੀਟਰ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਣ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ACB 30 ਡਿਗਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ACB 30 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਅਤੇ DCB 60 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚੱਕਾਂਗੇ DC ਅਤੇ B। ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਮਕੋਣ ਤ੍ਰਿਭੁਜ DCB ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੈਂਗਲ DCB। ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਸਾਈਨ 60 ਡਿਗਰੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ 60 ਡਿਗਰੀ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹਾਈਟ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਤਿਲਸਣ ਪੱਟੀ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਈਨ 60 ਡਿਗਰੀ ਚੱਕਿਆ ਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਈਨ 60 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਲੰਬ ਵਟੇ ਕਰਨ ਬਰਾਬਰ। ਤਾਂ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ DB ਬਟੇ CD। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸਾਈਨ 60 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਦੇਖੋ ਸਾਈਨ 60 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਰਗਮੂਲ 3/2 √3/2। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਿਓ √3/2। ਦੇਖੋ DB ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, DB ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਆ 3 ਮੀਟਰ। ਅਤੇ CD ਕਿੰਨੀ ਹੈ CD ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨੂੰ CD ਲਿਖ ਲਓ ਉਵੇਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। CD ਨੂੰ ਵਰਗਮੂਲ 3 ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਵਰਗਮੂਲ 3 ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਵੇਂ ਆ ਜਾਊਗਾ। 2 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2 ਤੀਏ 6 2 3 ਜਾ 6। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ CD ਵਰਗਮੂਲ 3 ਉਵੇਂ ਆ ਗਿਆ, CD ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗਮੂਲ 3 ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਵਰਗਮੂਲ 3 ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਰਗਮੂਲ 3 ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿਓ, √3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, √3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ 6 √3 ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ 3 9 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ 3, 3 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 2। ਤੇਰਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 2 ਵਰਗਮੂਲ 3। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਇੰਨਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਮੀਟਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਟਰਾਇੰਗਲ ਚੱਕ ਲਓ ACB। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ACB
ਵਿੱਚ ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ACB। ਤੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਈਟ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਤਿਲਸਨ ਪੱਟੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਹੀ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਲਿਖੋ ਸਾਈਨ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 30 ਡਿਗਰੀ, ਤਾਂ ਸਾਈਨ 30 ਡਿਗਰੀ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਉਵੇਂ ਲੰਬ ਵਟੇ ਕਰਨ, ਦੇਖੋ ਲੰਬ ਵਟੇ ਆ ਤਿਲਸਨ ਪੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਲੰਬ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ AB, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਿਲਸਨ ਪੱਟੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ AC। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਈਨ 30 ਦੀ ਵੈਲੂ ਭਰ ਦਿਓ। ਸਾਈਨ 30 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਖੋ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ 30 ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1/2, 1/2। ਤੈਨੂੰ ਲਿਖੋ ਇੱਥੇ 1/2, ਇਹਨੂੰ 1/2 ਲਿਖ ਲਓ। ਅਤੇ ਲੰਬ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਲੰਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 1.5 ਮੀਟਰ। ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਦੇਖੋ ਕਰਨ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ AC ਹੈਗਾ, ਹਾਈਪੋਟਿਊਨਸ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਤੇ AC ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਇੱਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। AC ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਕੀਤਾ AC ਆ ਜਾਊਗਾ, ਅਤੇ 2 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ 1.5 ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 3 ਮੀਟਰ। ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਸਲਾਈਡਾਂ ਕੱਢਤੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਆਪਣੀ 2√3 ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ AC ਆ ਉਹ 3 ਮੀਟਰ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੈ।